होगी पत्रकारिता की नई धारा। हम बनेंगे आपकी आवाज। हम हैं हर कदम आपके साथ। अगर कहीं अन्याय हो रहा है, किसी का उत्पीड़न हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार है, तो हमें बताइए। हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे, सोए हुए प्रशासन को जगाएंगे। हम बनेंगे आपकी आवाज, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। नमस्कार, रिसेंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धनंजय वाजपेयी। जब पुलिस का नाम आता है तो ये उम्मीद की जाती है कि वो हमारे लिए एक हमदर्द है और हमारी मुसीबतों से छुटकारा दिलाने में सहायक सिद्ध होगी। कभी कभी पुलिस के कारनामे ऐसे होते हैं जिनको सुन करके आश्चर्य होता है और कभी कभी इतना मन दुखी होता है और लगता है कि क्या इतना निर्दयी भी कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी या कोई मनुष्य हो सकता है कि वो किसी रोते हुए बिलखते हुए बाप की पीड़ा को भी नहीं समझना चाहता है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के थाना सिधौली क्षेत्र में 15 दिन से एक लड़की जो अपने स्कूल पढ़ने के लिए गई थी, वो इंटर की छात्रा थी, गायब हो गई और उसका बाप दर दर ठोकरे खाता रहा। कभी चौकी और कभी थाने के चक्कर लगाता रहा। दरोगा जी कहते रहे कि थाने जाओ और थाने के इंस्पेक्टर कहते रहे कि चौकी जाओ। नतीजा ये रहा कि उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी नहीं दर्ज हुई। आपको बता दें कि युवती के पास मोबाइल भी था और वो बार बार विनती करता रहा, यहाँ तक ये भी कहता रहा कि आप हमसे पैसे ले लीजिए लेकिन हमारी बेटी की मोबाइल से उसका लोकेशन निकाल करके उसका पता लगा दीजिए। वो हाथ जोड़ता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन शायद ये खाकी वर्दी में हैवानियत का लबादा ओढ़े हुए पुलिसकर्मी उस बूढ़े बाप की गिड़गिड़ाहट से पसीज नहीं सके। लोकेशन निकालना और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखना तो दूर की बात रही, उसका पता लगाने तक की कोशिश नहीं की गई। नतीजा ये हुआ कि उस बूढ़े बाप की बेटी का शव एक कोरे बंद तालाब के किनारे बरामद हुआ। वहीं शाहजहांपुर के ही कटरा क्षेत्र में सपा नेता की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि शाहजहांपुर की पुलिस इतनी तेज तर्रार है कि वो मरे हुए आदमी के लिए भी सम्मान इशू कर देती है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि निगोही थाना क्षेत्र में एक गांव में कुछ लोगों में आपस में विवाद हुआ। इस समाचार को हमने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया भी था और जब जमीनी विवाद पे पीड़ित व्यक्ति गया अपनी दरखास्त दे करके कि साहब हमारी ज़मीन को कब्जा मुक्त कराइए, तो नतीजा ये हुआ कि पीड़ित को किसी प्रकार का सहयोग देने के बजाय, उसकी ज़मीन कब्जा मुक्त कराने के बजाय उसी के ऊपर शांति भंग होने का आरोप लगाते हुए मुकदमा कायम कर दिया गया। इतना ही नहीं, उसके मृत पिता जो 3 वर्ष पहले स्वर्गीय हो चुके थे, उनके ऊपर भी मुकदमा ठोक दिया गया। अब वो बेचारा परेशान दर दर के ठोकरे खा रहा है कि मैं कैसे अपने मरे हुए बाप को अदालत में पेश करूं और कैसे मैं उनकी जमानत कराऊं। तो इतने तेज तर्रार शाहजहांपुर की पुलिस है कि वो मरे हुए व्यक्ति को भी सम्मान इशू कर देती है, लेकिन जो जिंदा है उसको खोजने की कवायद करना जरूरी नहीं समझती है, भले ही चाहे बाद में उसकी लाश बरामद करने के लिए खुद पुलिस अधीक्षक को उस जगह पर जाना पड़े। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। लिखो जी, आज चौकी बनाई गए हम, आज चौकी बनाई लिखो, कहीं सवेरे लिखो जी, आज भी सवेरे हमने लिखवाओ जाए चौकी को। आज भी दरोगा जी ने कहीं अब थाना सिधौली क्षेत्र के ग्राम शिवनगरा निवासी सुखलाल की बेटी अर्चना लगभग 15 दिन पहले अचानक तब गायब हो गई जब वो कोरोकुइया स्थित ईडन पब्लिक स्कूल में पढ़ने गई थी। अर्चना ईडन पब्लिक स्कूल में इंटर की छात्रा थी। बेटी के गायब होने पर सुखलाल भागे भागे थाने पहुंचे तो वहां से जवाब मिला कि चौकी जाओ।
चौकी के दरोगा ने कह दिया कि सुबह आओ, क्योंकि बेटी तो सुखलाल की गायब हुई थी। दरोगा जी से क्या मतलब, उनकी नौकरी तो अंधेर नगरी में चल ही रही थी। तो खैर रात भर मजबूर बाप दरवाजे की ओर सूनी आंखों से ताकता रहा कि शायद उसकी बेटी कहीं से वापस आ जाए। सुबह जब सुखलाल चौकी पहुंचा तो उसकी एप्लीकेशन लेकर दरोगा जी ने फिर कह दिया कि थाने जाओ। हताश सुखलाल फिर सिंदौली थाने पहुंचा तो थाना अध्यक्ष कहते हैं कि ठीक है, तुम घर जाओ, हम देखते हैं। 15 दिन में थाने चौकी के 50 चक्कर लगाने के बाद भी गरीब सुखलाल की ओर से उसकी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखने की पुलिस से जहमत नहीं उठाई गई। सुखलाल कहता रहा कि मेरी बेटी के मोबाइल की लोकेशन निकलवाइए, लेकिन थाना सिंदौली की पुलिस का दिल नहीं पसीजा। शायद रहम और मदद की भीख मांगने वालों से तंग आ चुके इंस्पेक्टर और दरोगा ने बेरहमी का लबादा ओढ़ लिया होगा। सुखलाल रो रो कर बताता है कि मैंने दरोगा जी से कहा कि पैसे ले लो, लेकिन मेरी बेटी के मोबाइल की लोकेशन निकलवा लो, लेकिन दरोगा जी को गरीब सुखलाल की गिड़गिड़ाहट पर भी दया नहीं आई। आखिरकार वही हुआ जिसकी आशंका से सुखलाल का दिल बैठ रहा था। गरीब सुखलाल की बेटी की सड़ी गड़ी लाश बंद बोरे में एक साइकिल के साथ ग्राम देवरिया कल्याणपुर में तालाब के किनारे मिली। फिर क्या था, दरोगा जी को फुर्ती आ गई। आनंद फानन में पुलिस के आला अधिकारी भी मौका मुआयना करने पहुंच गए। यहां तक कि पुलिस अधीक्षक ऐसा आनंद भी गरीब सुखलाल की बेटी की लाश का मुआयना करने पहुंच गए। काश अगर ऐसी ही फुर्ती पहले ही दरोगा और थाना अध्यक्ष दिखाते तो एसपीएस आनंद को लाश का मुआयना करने न जाना पड़ता। फिलहाल लाशों का मुआयना तो होता ही रहता है। दरोगा जी की नौकरी भी पक्की है। इंस्पेक्टर को बड़े बड़ों की जी हुजूरी से फुर्सत नहीं है। फिर कोई सुखलाल आएगा और गिड़गिड़ाएगा, फिर कहीं बोरे में किसी मजलूम बाप की बेटी लाश बनकर बरामद होगी। सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। अफसर लाशों का मुआयना कर अपना पल्ला झाड़ते रहेंगे। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। भाई बता भाई, आज मेरी लड़की गायब है। आज 15 दिन हुई गए, आज तक नहीं मिली खोज खतरे। आज तुरंत ही अपनी के सिंदौली आए। आज सिंदौली वाले ने कहते तुम्हारो अपनी के चौकी पर लिखो जी। आज चौकी पर नहीं गए हम, आज चौकी बनाई लिखो, कहीं सवेरे लिखो जी। आज भी सवेरे हमने लिखवाओ जाए चौकी पर। आज भी दरोगा जी ने कहीं अब थाने में लिखवाओ जाए। आज हम भी थाने गया है। आज भी हमने थाने में अपनी के दो। आज दिया, आज उन्हें जब साहेब ने हमारी लिखी एप्लीकेशन, कहीं हम तुम्हारी लड़की ढूंढ की थी, अब तुम्हारी लड़की को खोज करी। आज तक मेरी लड़की को कोई ने खोज नहीं करी। आज दरोगा जी हमें निंद सहारा देते रहे, आज निंद बात करते रहे। कहीं बहुत संजीव ने हमें पेपर नहीं दो, आज कागज नहीं आए, हम क्या करें। हमने कहीं पैसा नहीं ले, हम मंगवाए ले कागज कैसे। आए कागज मंगवाए ले, मेरी लड़की की लोकेशन लिखवाए दे। आए मोबाइल की लोकेशन लिखवाए दे। आए दरोगा जी ने नहीं सुनी। आज हमारी लड़की की लाश मिली है 15 दिन बाद। 15 दिन बाद लाश मिली, मंगरई का गायब है। 9 बजे का मेरी बिटिया गई है। थाना सिंदौली अंतर्गत ग्राम देवरिया के एक तालाब में एक महिला की बॉडी मिली है, जिसके साथ में उसका साइकिल और एक बोरे में बंद की बॉडी। ये महिला लगभग 10-12 दिन से
घर से गायब थी। ये रहने वाली शिवनगरा की है और इस पर मौके पे अधिकारीगण गए। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। SP आदे और CO पुआया द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया है। बॉडी को नियमानुसार पंचायत नवाबादी पोस्टमार्टम को भेजा गया है और इस बात की जानकारी कराई जा रही है कि कितनी पुरानी है। इसी आधार पर अग्रिम विवेचना भी होगी। परिवारजनों की ओर से तहरीर दिए जाने के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई होगी। हालांकि इस संबंध में भी महत्वपूर्ण लीड्स मिली हैं जिसके आधार पर हम विवेचना कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत शीघ्र ही इस घटना का नाम कर लिया जाएगा। शाहजहांपुर के थाना कटरा कस्बे के मोहल्ला सराय में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब रात को सोते समय अज्ञात बदमाशों ने सपा नेता सरताज अहमद की उनके ही घर में घुसकर चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या कर दी। सपा नेता के हत्या की खबर जैसे ही नगरवासियों को मिली तो मोहल्ले वालों की भारी भीड़ उनके घर के बाहर जमा हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक सपा नेता दवा का व्यापार करते थे तथा समाजवादी पार्टी के वे निवर्तमान नगराध्यक्ष भी थे। सपा नेता की हत्या की सूचना मिलते ही मीरानपुर कटरा थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र गुप्ता आनंद फानन में भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। मृतक सरताज अहमद का शव उनके ही घर में बरामदे में रक्त रंजित पड़ा मिला। सूचना पाकर पुलिस अधीक्षक आनंद भी मौके पर पहुंचे और मुआयना किया। आज सुबह ये सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना कटरा अंतर्गत कटरा कस्बे में एक मकान में एक व्यक्ति की लाश है जिस पे चाकुओं का चोट है। मृतक व्यक्ति का नाम सरताज खां है और इसको चाकुओं से वार करके मारा गया था और इसकी बॉडी आंगन में पड़ी थी, पैर में जूते वगैरह थे और ये घटना संभवतः अल सुबह हुई होगी जैसा अंदाजा लगाया जा रहा है। मौके का निरीक्षण मेरे द्वारा, SP आगे द्वारा और CO द्वारा किया गया है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण लीड्स मिली हैं जिसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई विवेचना पर चल रही है। पूरी यूनिट द्वारा जो आवश्यक एविडेंसेस हैं मौके पर उसको कलेक्ट किया गया है और शांति व्यवस्था मौके पर कायम है, कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। और जो मृतक है उसके परिवार से तहरीर प्राप्त हुई जिसके आधार पर 452 IPC के अंतर्गत मुकदमा कटरा को कायम किया गया है और विवेचना में इंस्पेक्टर कटरा लगे हुए हैं, साथ में SOG को भी इन्वॉल्व किया गया है इसमें और मुझे पूरा विश्वास है कि घटना का अनावरण हम शीघ्र कर लेंगे।